हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, आई एम हियर विद द न्यू ग्रामर टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यस गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से। एंड अगर मैं देखूँ तो एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी क्लास में और किसी भी एग्ज़ाम में। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो दोनों वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। आज का जो ये वीडियो होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको समझने के लिए आपको टेंसेस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेंसेस नहीं देखे हैं तो तीनों पार्ट जाके पहले टेंसेस देख लो, उसके बाद अपन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे मूव करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। In direct speech, we reproduce the actual words of the speaker. The words of the speaker are put within inverted commas. Listen guys, यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर कि जो भी बातें रहती है, जो एक्चुअल वर्ड्स रहते हैं, वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? वक्ता के द्वारा। मतलब बोलने वाला स्पीकर कौन होता है? वक्ता कहलाता है। तो उसके द्वारा जो वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम कहते हैं, उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम इसे एक बार और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी से कुछ कहा तो ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वर्ड्स है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? ए के द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा? ए आपका स्पीकर कहलाएगा और बी सुनने वाला कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो क्या कहलाएगा? स्पीकर। इसीलिए ए के द्वारा जो भी वर्ड्स कहे गए हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे, क्योंकि वर्ड्स किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? ए के द्वारा। वही होता है डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे। ए बी से क्या कह रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे? मंडे के दिन खुलेंगे। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए कि द वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे होंगे, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारा बेसिक बहुत अच्छे से कंठस्थ कराने वाली हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो बेसिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप इसके बेसिक रूल्स लिखते जाए। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर अपन इसका हाई लेवल वाला सॉल्व करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये वाला वीडियो सिर्फ बेसिक है ताकि आप लोग बेसिक अच्छे से सीखें तो आप लेवल का कर सकेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वी रिपोर्ट द स्पीच आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस। देखिए क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ड्स आपके द्वारा क्रिएट नहीं किए गए होते हैं, उन वर्ड्स को आप किसी तीसरे पर्सन को कहते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि ए ने बी से कुछ कहा कि द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, ये ए ने बी से कहा। अब बी किसको कह रहा है? बी यही बात जाके सी को कह रहा है। बी ने क्या कहा सी से? नरेश टोल्ड मी दैट द स्कूल वुड ओपन ऑन मंडे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ए ने बी से जो कहा था वो बात बी ने सी से जाके कह दी, और बी ने सी से कही तब उसमें सेंटेंस में थोड़े चेंजेस कर दिए, जैसे कि दैट का इस्तेमाल कर दिया, टोल्ड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम भी ले लिया जिसने ये वर्ड्स एक्चुअल में क्रिएट किए थे। क्लियर है? तो बस यहाँ पर थोड़ा सा यही है, आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना। डेफिनेशन आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? तो सीधी सिंपल बात है कि क्या सीखा हमने? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब किसी पर्सन के द्वारा कोई वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ बोला जाता है किसी अनदर पर्सन को, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब वो दूसरा पर्सन जिसने बात सुनी है वो किसी तीसरे को जाके कह देता है, किसकी बात? ए की बात। ये ए जो था इसकी बात बी ने किससे कह दी? सी से कह दी। तो यहाँ पर जो वर्ड्स होंगे वो तो ए के होंगे, लेकिन बी ने सी से कह दिए, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और क्या किया उसने?
उसने जब वो बात कही तो उसने स्पीच में थोड़े चेंजेस कर दिए, जैसे कि दैट का प्रयोग कर लिया, उस व्यक्ति का नाम ले लिया जिसने ये एक्चुअल में जो सेंटेंस था वो क्रिएट किया था। क्लियर है? अभी आप इतना समझिए अच्छे से कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यही होता है। क्लियर है? अब अपन और आगे चलते हैं, एक एक करके बेसिक रूल्स देखते जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपन बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं आगे वाले पार्ट्स में, उसमें मैं आपको इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगते हैं, कैसे रिमूव करना होता है, वो सब अच्छे से सिखाने वाली हूँ। बस इस वीडियो के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ें आ सकती है और ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आगे जाके पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहला है रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास के लिए अभी मैंने आपको बताया। सेकेंड पॉइंट है मेक चेंजेस इन द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सभी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर चेंज करना होता है। कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते हैं किसी भी वाक्य को या किसी भी सेंटेंस को, तो हमें पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरा प्रोनाउन वाला वीडियो जाके देख लो, उसके अंदर 2 पार्ट बनाए हैं मैंने। अगर वो दोनों पार्ट आपने अच्छे से देख लिए तो उसमें सारे प्रोनाउन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेक चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस एंड टाइम। देखिए, ये नियरनेस और टाइम के लिए मैंने अभी एक और बनाया है, उसमें अपन पूरा अच्छे से समझेंगे कि नियरनेस और टाइम वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और कैसे उनमें चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, अभी आगे वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यूज़ दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। कभी आपको एग्जाम में लिखा आ जाए कि चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच दोनों एक ही चीज़ होता है। क्लियर है? तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कोई भी वाक्य को बदलते हैं तो बदलते वक्त हमें दैट का प्रयोग करना होता है। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम आगे एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई लाइक स्वीट्स, शी सेड दैट शी लाइक्ड स्वीट्स। अब देखिए, आई लाइक स्वीट्स क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहा है कि आई लाइक स्वीट्स। अब वो जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी तीसरे को जाके क्या कह रहा है? शी सेड दैट शी लाइक्ड स्वीट्स। ठीक है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को क्या कह रहा है कि उसने मुझसे ऐसा कहा था कि उसे मिठाइयाँ पसंद है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका डायरेक्ट में और ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट में। इतना क्लियर है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाइक को लाइक्ड क्यों कर दिया यहाँ पर, और जैसा कि यहाँ लिखा था कि दैट का यूज़ करना है तो हमने दैट का भी यूज़ किया है। तो देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स चलते हैं कि कोई सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम आपको सिंपल पास्ट में लिखना होता है। कोई सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम आपको पास्ट कंटिन्यूस करना होता है। ये जो पूरा टेबल है ये पूरा अपन देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। अभी आप बेसिक देखिए, ताकि अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप पार्ट 2 के अंदर अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, अपन ने पार्ट 1 में ये बेसिक देखा था और अभी अपन इसका आगे वाला पार्ट देख रहे हैं। क्लियर है? इसलिए वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। सबसे पहले बेसिक सीख लो। अब देखो, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट की बात करी थी, चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस एंड टाइम। देखिए, नियरनेस और टाइम बताने वाले शब्द ये होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको ये वर्ड्स अगर दिख जाए तो इनडायरेक्ट में बदलते टाइम आपको इन वर्ड्स का प्रयोग करना है उनकी जगह पर। क्लियर है? जैसे कि दिस बन जाता है दैट, नाउ बन जाता है दोस, नाउ देन हो जाता है दीज, के लिए हम दोस का यूज़ करते हैं, हियर देयर, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, और नेक्स्ट वीक का हो जाता है द फॉलोइंग वीक। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उस वक्त अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है जिसके अंदर टुडे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा रीना सेड टू श्रुति दैट टुडे शी विल गो टू हाउस।
ओके, ऐसा मैंने लिखा। तो इस पूरे सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो टुडे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दैट डे का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो टुडे की जगह क्या आ जाएगा, दैट डे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अपन बहुत सारा कुछ सॉल्व करने वाले हैं आगे वाले पार्ट्स में। सबसे पहले आप ये जो बेसिक बताया है मैंने, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इसको अच्छे से कंठस्थ रखिए, क्योंकि अगर आप बेसिक अच्छे से ये कंठस्थ कर लेंगे ना, तो आप पार्ट 2 के अंदर जितने भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगी उससे इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए अच्छे से ग्रामर सीखते जाइए, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक वीडियो लगातार देखते जाइए, क्योंकि ग्रामर में ऐसा होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे कि अभी अपन ने पर्सनल प्रोनाउंस का भी इसमें यूज़ किया, तो ऐसे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। तो अगर आप जैसे जैसे हर एक एक वीडियो देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आप रूल्स के साथ अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।